हेलो डियर एस्पिरेंट। तो मैं आपके लिए फिर से एक नया लेक्चर लेके आ गया हूँ, नया कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ रिगार्डिंग टू मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था रूट क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं, मार्फोलॉजी क्या होती है, मार्फोलॉजी क्या होती है, टाइप्स ऑफ रूट मैंने आपको सिखाया, रूट्स का फंक्शन सिखाया। इसमें आपको मैं रूट के मॉडिफिकेशन सिखाने वाला हूँ। पर्टिकुलरली मैं यहाँ पे टैप रूट का मॉडिफिकेशन आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो बिना देरी के स्टार्ट करता हूँ। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में बेटा आपको ध्यान रखना है कि इफ जो रूट होता है वो क्या हो जाए, परफॉर्म, क्या करने लग जाए, परफॉर्म अदर, परफॉर्म फंक्शंस, परफॉर्म फंक्शन अदर देन यूजुअल फंक्शन। यूजुअल फंक्शन का मतलब है ये क्या करता है, सिंपली एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, पीजीआर का सिंथेसिस करता है। इसके अलावा कोई अदर फंक्शन करने लग जाए, दैट मींस फूड का स्टोरेज करने लग जाए, या फिर ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन की तरह काम करने लग जाए, या फिर गैस एक्सचेंज की तरह काम करने लग जाए, तो वो रूट क्या हो गया बेटा, मॉडिफाई हो गया। वो अगर मान लो रूट फोटोसिंथेसिस करने लग जाए तो ये क्या है, उसके अंदर क्या होते हैं बेटा, मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिसको मैं यहाँ आपको पढ़ने यहाँ आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ दैट इज कॉल्ड, अब मॉडिफिकेशन एडवेंटिशियस रूट में भी हो सकता है एंड टैप रूट में भी मॉडिफिकेशन हो सकता है। तो जो पर्टिकुलरली आज का टॉपिक है दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन इन टैप रूट। तो बेटा नंबर 1 है आपके पास मॉडिफिकेशन इन टैप रूट। टैप रूट में आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन सीखने वाले हो। अगर टैप रूट में मॉडिफिकेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड मॉडिफिकेशन इन टैप रूट। तो बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स जो आपके पास है दैट इज कॉल्ड, आपके पास है दैट इज कॉल्ड, सबसे पहले कोनिकल हो सकते हैं, नेपिफॉर्म हो सकते हैं, ट्यूबरस हो सकते हैं, नोड्यूलेटेड हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बना के रखा है, मैं आपको सिखा देता हूँ ट्रिक से। एक ट्रिक है दैट इज कॉल्ड बिकॉज फलान ने तेरी नाक काट दी। फिर उसके बाद गाजर, मूली, सलगम मेरी दाल से भी फेवरेट है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है नंबर 1, सी मतलब बेटा यहाँ पे कोनिकल होता है, एफ का मतलब है फ्यूजीफॉर्म, एन का मतलब है नेपीफॉर्म, टी का मतलब है ट्यूबरस, एन का मतलब है यहाँ पे नोड्यूलेटेड। तो वन बाय वन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ये तो ट्रिक है जिसको आपको याद ही रखना है, इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हो। तो बेटा जो नंबर 1 है आपके पास दैट इज कॉल्ड कोनिकल, कोनिकल रूट। तो कोनिकल रूट जो होता है, कोनिकल रूट इस लाइक, उसको मैं डायग्राम बना के आप सिखा रहा हूं। ये होता है आपके पास जैसे कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर होता है सिंपली कोन लाइक होता है। ये इसका लीफ हो गया, दिस इज द लीफ ऑफ ये। तो ये आपको कोन जैसा दिख रहा है मतलब कोनिकल हो गया। तो इसका एग्जांपल आपसे पूछा जाता है दैट इज कॉल्ड, गाजर मतलब कैरेट, इसका एग्जांपल होता है कैरेट। तो कोनिकल स्ट्रक्चर का कोनिकल रूट किसमें मिलता है बेटा, कैरेट में, जिसका बोटेनिकल नाम है दैट इज कॉल्ड, बेटा याद रखना बोटेनिकल नाम डॉकस कैरोटा। तो बेटा बोटेनिकल नाम ऑफ कैरेट क्या होता है, डॉकस कैरोटा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, सेकंड थिंग इज कॉल्ड फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म। बेटा मैं यहाँ आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जो कोनिकल होता है, कोनिकल अगर मान लो थियरी में डायग्राम नहीं दिया तो थियरी दिया होगा, तो ध्यान रखना है एक एंड पे क्या होता है, एंड पे ये क्या है, फ्यूज्ड है, क्या है, फ्यूज्ड है या फिर टैपर्ड है, एंड दूसरे पे क्या है, वाइड है या फिर वाइडर है। तो एक एंड पे वाइडर है, एक एंड पे क्या है, फ्यूज्ड है। एंड लेकिन जो फ्यूजी फॉर्म होता है बेटा वहां पे ऐसे नहीं होता है, फ्यूजी फॉर्म में आपको ऐसा दिखेगा, ये
ये आपको फ्यूजिफॉर्म में दिखेगा। एंड ये इसका आपके पास दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे इसका लीव्स हो गया, ये आपको लीव्स, ये आपको ऐसा लीफ इसका दिख जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड सिंपली बेटा फ्यूजिफॉर्म। तो यहाँ पे दोनों एंड से टैपर्ड है या फिर फ्यूज्ड है, यहाँ पे भी फ्यूज्ड है एंड यहाँ पे भी फ्यूज्ड है, दोनों एंड पे क्या होता है, फ्यूज्ड होता है, तो इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, इसीलिए एक्चुअली इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। इसका बेटा एग्जांपल है, एग्जांपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे फरान है मतलब फ्यूजिफॉर्म से मतलब रेडिस, एग्जांपल इज कॉल्ड बेटा रेडिस। रेडिस का जो आपके पास बोटेनिकल नाम है दैट इज कॉल्ड रैफनस सटाइवस, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से याद रखना। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा नेपीफॉर्म, थर्ड वन इज कॉल्ड नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म में जो एक्चुअली में होता है, ये स्वेलन स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, यहां पे ये नॉट ए कोनिकल, ये लाइक दिस, एक लट्टू लाइक टॉप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये एक एंड पे क्या है इसका फ्यूज्ड है और बीच में क्या है बेटा स्वेल है, बीच में ध्यान रखना स्वेलिंग रहेगा, यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, नॉट लाइक दैट, ये और ये बेटा डिफरेंट डिफरेंट है, यहाँ पे बीच में ये स्वेलिंग है, एक एंड पे यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो यहाँ पे इसका रूट हो गया, ये सॉरी इसका लीफ हो गया, ये है टैप रूट का मॉडिफिकेशन। इसका एग्जांपल है बेटा दैट इज कॉल्ड, एग्जांपल इज कॉल्ड टर्निप, टर्निप एंड टर्निप के साथ साथ में एक एग्जांपल है टर्निप एंड सुगर बीट, सुगर बीट इसको बोलते हैं बेटा वल्गैरिस। इसका जो बोटेनिकल नाम होता है सुगर बीट का दैट इज कॉल्ड बेटा वल्गैरिस, साइंटिफिक नेम है तो आपको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा, फोर्थ नंबर इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड ट्यूबरस, ट्यूबरस रूट। तो बेटा ट्यूबरस रूट आपको कैसे होता है, ट्यूबरस रूट में क्या होता है, इररेगुलर स्वेलिंग होता है, इररेगुलर तरीके से यहाँ पे स्वेलिंग आपको देखने को मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड, आप स्ट्रक्चर में देख सकते हो ये कुछ ऐसा। तो यहाँ पे ये इसका क्या हो गया बेटा, लीव्स हो गया, दिस द लीव्स, ये आपके पास है लीव्स। तो देखो इररेगुलर स्पेलिंग, इररेगुलर स्पेलिंग्स है, तो यहां पे इसका एग्जांपल आपके पास ट्यूबरस में मतलब एम है, मे एम ई, तो फॉर एग्जांपल है आपके पास दैट इज कॉल्ड मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, जो कि यहाँ पे बोटेनिकल नाम लिखा हूं, इसी को बोलते हैं 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट। और ये क्या होता है, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास 12 में आप सीखते हो, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि आपको जेनेटिक्स में सिखाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड बेटा दैट इज कॉल्ड नोड्यूलेटेड। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर इज कॉल्ड नोड्यूलेटेड, नोड्यूलेटेड रूट। नोड्यूलेटेड रूट में आपको कैसा दिखेगा, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राउंड लेवल एंड दिस इज अ लीफ, दिस इज एक्चुअली लीफ एंड यहाँ पे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, जैसे ये रूट है, दिस इज रूट एंड यहाँ पे क्या होंगे, जगह जगह पे ऐसे नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, दिस इज नोड्यूल, ये क्या होता है बेटा नोड्यूल, जहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होते हैं बेटा, बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक जैसे राइजोबियम, दिस इज कॉल्ड नोड्यूल, नोड्यूल ऑफ द प्लांट, इसको बोलते हैं नोड्यूल ऑफ द प्लांट। और यहां पे प्रेजेंट होते हैं नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया, लाइक आपके पास जैसे लाइक राइजोबियम, राइजोबियम। अब यहां पे इसकी एग्जांपल क्या है बेटा, तो मैंने यहां पे लिखा है दैट इज कॉल्ड लेग्यूमिनस। तो बेटा यहां पे इसका एग्जांपल है आपके पास एक फैमिली होता है दैट इज कॉल्ड पैप्लियोनेट फैमिली। तो ये पैप्लियोनेट फैमिली का एक क्या है, सब फैमिली है, पैप्लियोनेट फैमिली का एक सब फैमिली है दैट इज कॉल्ड बेटा, इसका एग्जांपल है आपके पास लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट हो गए इसके एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आपके पास पी हो गया,
ग्राम हो गया, एंड पी बीन्स हो गया, एक्सेट्रा। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये बेटा मैंने आपको टैप रूट का मॉडिफिकेशन सिखा दिया। अब यहाँ पे जितने भी टैप रूट की मॉडिफिकेशन मैंने आपको सिखाया है, दिस इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। अभी जो मैंने आपको सिखाया है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। अब यहीं पे मैं आपको इसमें सिखा देता हूं, दैट इज कॉल्ड, एक टाइप का और मॉडिफिकेशन होता है टैप रूट में। सेकंड टाइप का मॉडिफिकेशन in टैप रूट फॉर रेस्पिरेशन, या फिर गैस एक्सचेंज के लिए होता है। तो यहां पे ध्यान रखना, यहां पे जो मॉडिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन पर्पज के लिए। यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो आपको मॉडिफिकेशन आपको दिख रहा है टैप रूट का मॉडिफिकेशन, किसमें, रेस्पिरेशन में। तो जो आपके पास स्वैम्पी एरिया में रहते हैं, स्वैम्पी या फिर मार्सी एरिया के जो प्लांट है, वहां पे O2 की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। O2 की क्या होती है, डेफिशिएंसी। तो ये क्या करते हैं, फॉर रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, फॉर रेस्पिरेशन या फिर गैस एक्सचेंज के लिए, इनके जो रूट होते हैं वो निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन एंड हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस थ्रू, यहां पे जो रूट होता है उसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। तो ध्यान रखना, रूट का नाम है न्यूमैटोफोर्स, इंपॉर्टेंट है, रूट का नाम है न्यूमैटोफोर्स। एंड यहां पे जो ओपनिंग होती है, इनके अंदर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड बेटा लेंटिसेल्स या फिर न्यूमैटोथोर्स या फिर लेंटिसेल्स। इसका जो एग्जांपल है आपके पास, दैट इज कॉल्ड राइजोफोरा एंड हेरिटेरिया, इन सबको बोलते हैं मंग्रूव्स प्लांट। क्या बोलते हैं बेटा, मंग्रूव्स प्लांट। ये होता है, फॉर एग्जांपल आप इसका डायग्राम देखते हो, यहाँ इस कॉर्नर में देखना ये प्लांट कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो गया मार्सी एरिया का लेवल, एंड यहाँ पे ये इसका मेन रूट तो है ही, जैसे मेन रूट तो है, एंड ये हो गया आपके पास प्लांट, ये स्टेम वगैरह। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्रो अपवर्ड, ये लाइक दिस, ये एरिया क्या है, मार्सी है बेटा, दलदल पूरा। एंड ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बेटा न्यूमैटोफोर्स, इसको बोलते हैं न्यूमैटोफोर्स। अब यहाँ पे जगह जगह पे क्या बना होता है बेटा, ओपनिंग बना होता है, दिस इज जगह जगह पे ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड न्यूमैटोथोर्स, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड, ये जो ओपनिंग है आपको यहाँ पर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड न्यूमैटोथोर्स या फिर लेंटिसेल्स। जैसे आप इन जनरल आपने स्टेम में देखा होगा, लेंटिसेल्स होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए, स्टेम में होते हैं, आपने देखा होगा प्लांट में जगह जगह पे कटे होते हैं, दैट इज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लेंटिसेल्स, लेंस के लाइक होते हैं। अब ऐसे ही यहाँ रूट में प्रेजेंट है, ये रूट क्या ऊपर आया है, अब यहाँ पे मार्शी एरिया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, सॉल्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे बाहर से रूट क्या करते हैं, ऊपर आते हैं, रूट को रेस्पिरेशन करना है तो क्या करते हैं, बाहर आते हैं, और बाहर करते हैं, बाहर आने के बाद यहाँ से डायरेक्ट अपने क्या करते हैं, O2 को अंदर करते हैं, और ये क्या करते हैं, न्यूमैटोफोर्स हेल्प करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
तो बेटा ये रहा आज का कॉन्सेप्ट, मैं आपको एक बार रिवीजन करा देता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट में मैंने आपको सिखाया है। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या होता है, अगर रूट क्या करे, परफॉर्म करे फंक्शन अदर देन यूजुअल फंक्शन, जैसे उसका यूजुअल फंक्शन है लाइक एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, मिनरल्स एक्सेट्रा, उसके अलावा और कोई काम करना स्टार्ट कर दे, दैट मींस कि फूड स्टोरेज में काम कर दे, रेस्पिरेशन में काम कर दे, XYZ। यहाँ पे जैसे नंबर 1 है आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, मैंने सिखाया। 5 एडवेंटिशियस रूट में भी मॉडिफिकेशन होता है, टैप रूट में भी मॉडिफिकेशन होता है। पर्टिकुलरली जो मैं अभी आपको आज सिखाया है दैट इज व्हाट टैप रूट का मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आपके पास यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बताया, जैसे कोनिकल होता है गाजर में, एंड फ्यूजिफॉर्म होता है मूली में, नेपिफॉर्म होता है सलगम में, एंड ट्यूबरस होता है मिराबली जलापा में, एंड नोडुलेटर होता है किसमें, लेग्यूम प्लांट में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर आपको समझाए। नेक्स्ट एग्जांपल है दैट इज कॉल्ड बेटा मॉडिफिकेशन इन टैप रूट, किस पर्पस के लिए, रेस्पिरेशन पर्पस के लिए। तो यहाँ पे क्या होते हैं, स्वैम्पी या फिर सॉल्टी एरिया में जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट क्या होते हैं, अपवर्ड एंड निगेटिवली निगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक ग्रो करते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में। और वो ग्रो करते हैं किस पर्पस के लिए, क्योंकि वो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी रीजन में है, तो गैस एक्सचेंज के लिए वो ऊपर आते हैं। और वो क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं थ्रू द, और उस रूट का नाम होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमैटोफोर्स, एंड वहां पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है, ओपनिंग को हम बोलते हैं न्यूमैटोथोर्स, या फिर उनको लेंटिसल्स भी बोलते हैं। अब इसका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ड बेटा राइजोफोरा एंड हेरिटिएरा, एक प्लांट होता है, इनको मंग्रूव्स प्लांट भी बोलते हैं। ये रहा आज का कॉन्सेप्ट, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और रिवीजन करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फॉलो। थैंक यू।